हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनर्जी अड्डा 07 में। आज हम डिस्कस करेंगे आपका इकोनॉमिक्स का 20 सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर, जिसका कोड है आपका A080201T। साथ में आपका है जो क्वेश्चन पेपर का नाम है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 3 हिस्सों में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सी में। ठीक है, पहले में आपको खंड जो अ होता है यानी सेक्शन ए होता है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है आपका 3 नंबर का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है और जो आंसर आपको करना होता है वो 75 वर्ड्स में करना होता है। ठीक है, 75 वर्ड्स में आपको इसका आंसर करना होता है। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इसमें कि व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम व्हाट आर इट्स फीचर्स। उपभोग प्रवृत्ति का क्या अर्थ है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए क्या है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स। राष्ट्रीय आय लेखांकन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। देखिए, ये आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो इससे आपको लगभग आइडिया लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन पेपर आ चुका है, कौन सा क्वेश्चन पेपर नहीं आया। साथ ही आपका अगर वेरी शॉर्ट से क्वेश्चन आया है कोई और वो क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं है, ठीक है, तो वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन इस बार देखिए लॉन्ग में ज़रूर दोहराया जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और उस हिसाब से तैयारी कीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था आपका कि राष्ट्रीय आय लेखांकन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। इसमें आपको पांचों क्वेश्चन करना होता है, कोई भी आपको इसमें ऑप्शनल नहीं रहता है। ठीक है, थर्ड है आपका कि व्हाट इज इन्फ्लांसली गैप। स्फीतिक अंतराल क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज मेंट बाय द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की माप में दोहरी गणना की समस्या से क्या अर्थ है। ठीक है, इसमें आपका फिफ्थ क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रियल इनकम एंड मॉनिटरी इनकम। वास्तविक आय और मौद्रिक आय में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहले आपको लिख लेना वास्तविक आय, दूसरा कॉलम आपको बनाना है मौद्रिक आय, दोनों में बीच में आप लाइन खींच दीजिए और एक एक करके उसके अंतर बता दीजिए, तो ऐसे ईजी भी रहेगा और सामने वाला अच्छी तरह से भी समझ पाएगा। ठीक है, फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है सेक्शन बी। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर का होता है और 3 में से आपको कम से कम कितना करना होता है, 2। ठीक है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करना होता है और इसमें आपको जो क्वेश्चन करना होता है वो 200 वर्ड्स में करने होते हैं आंसर जो है आपके। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट। जो आपका क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रॉस नेशन एआई प्रोडक्ट जीएनपी एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। व्हाट प्रिक्वेशन should be taken while calculating national income by production method। सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में अंतर कीजिए। उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की माप करते हुए क्या सावधानी ली जानी चाहिए। इसमें आपके 3 क्वेश्चन देखें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद दे रखा है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन दे रखा है, ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। तीसरा आपका कि उत्पादन की जो विधि है उसकी राष्ट्रीय आय की माप करते हुए क्या सावधानी ली जानी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 हिस्सों में आपको क्वेश्चन बटा है, तो पहले आप इन दोनों का अंतर बताइए, फिर आप उत्पादन विधि को बताते हुए उसकी जो राष्ट्रीय आय में जो सावधानियां हैं उसकी माप करते हुए वो आपको बताना है। ऐसे आपको क्वेश्चन को बांट देना है हिस्सों में। फिर आपका है सातों क्वेश्चन, डिफाइन मल्टीप्लायर, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ मल्टीप्लायर विद द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। गुणक को परिभाषित कीजिए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के साथ गुणक के संबंध की व्याख्या करना है आपको। ठीक है, जिसमें आपका है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स वेलफेयर, हाउ डज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम फैक्ट इकोनॉमिक वेलफेयर। आर्थिक कल्याण क्या है, राष्ट्रीय आय का वितरण आर्थिक कल्याण को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इन तीनों क्वेश्चन में से किसी भी आपको 2 क्वेश्चन को करना है, जो आपको अच्छी तरह आता हो उससे आप सेलेक्ट कीजिए और आपको उसको आंसर करना है। ठीक है, सेक्शन सी में आपका कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स, आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल। मतलब 3 आपको कम से कम 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है। तो आपको इसको क्या करना है, डिटेल में करना है, क्योंकि 15 नंबर का है तो आपको देखना होगा। 7.5 नंबर का आप 200 वर्ड में करते हैं
तो 15 नंबर का आपको 400 वर्ड में तो कम से कम करना ही होगा। बाकी वो डिटेल मांग रहा है तो आपको डिटेल में ही आंसर देना है, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन है कि 9 है कि डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन देयर इंटरडिपेंडेंस। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर बताइए, इनकी पारस्परिक, तो क्या इसमें बताना आपको, पारस्परिक जो निर्भरता की व्याख्या करनी है, ठीक है। इसमें भी आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र अलग से बताना है, फिर उसके बारे में समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताइए, फिर उनके बीच का अंतर बताइए और उसके बाद इनकी निर्भरता की व्याख्या कीजिए कि ये एक दूसरे ऊपर कैसे निर्भर करते हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आपका कि एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 4 सेक्टर इकोनॉमी। आय की चक्रीय प्रभाव को समझाइए, एक 4 क्षेत्रीय अर्थ व्यवस्था में आय की चक्रीय प्रवाह की व्याख्या करनी है, ठीक है। फिर आपका 11 क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द लिक्विडिटी प्रिफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की तरलता पसंदगी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उसके बाद 12 क्वेश्चन है आपका कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिस्क्राइब द मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। मांग प्रेरित तथा लागत वृद्धि स्थिति में अंतर कीजिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपायों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो मांग प्रेरित और लागत वृद्धि स्थिति में अंतर बताना है आपका, ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। फिर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपायों का वर्णन कीजिए। 7.5 नंबर यानी कि 200 वर्ड का आप इसका आंसर कर दीजिए और 200 वर्ड का आप मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय का वर्णन कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 13 है आपका कि डिस्कस द केनीसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिटेल, कीन्स की रोजगार सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। सबसे पहले आपको बताना है कि कीन्स के रोजगार जो सिद्धांत थे उन्होंने क्या बताया था, ठीक है। उसके कौन कौन से, उसमें क्या उसकी विशेषताएं थी या उन्होंने कौन कब क्या सोचकर इसके बारे में ये सिद्धांत बनाया था, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह डिटेल में लिखना है और पॉइंट वाइज लिखिएगा। पॉइंट अगर आप डाल के लिखते हैं तो इससे आपका क्वेश्चन आपको करने में आसानी होगी। साथ ही टॉपिक अगर आप डालते हैं इसमें तो आपको चीज़ें जल्दी आ जाती हैं। अगर आप कहानी की तरह लिख देंगे, जैसे एक बार स्टार्ट किया और लिखते गए और फिर पेज ख़त्म कर दिया, तो ऐसे सामने वाले को भी समझ में नहीं आता कि आखिर स्टार्ट शुरू तो आपने किया है, कौन से पॉइंट ऐड किए हैं कौन से नहीं। तो जो मेन चीज़ें होती हैं आपको इम्पॉर्टेंट होता है वो उनको पता नहीं चल पाता है। तो आपको एक ब्लैक पेन या स्केच भी लेके जाना है साथ में। आप जो इम्पॉर्टेंट या मेन चीज़ रहे उसको क्या करना है, आपको जो मेन टॉपिक है आपका उसको हाईलाइट कर देना है, ताकि सामने वाले को भी पता चल सके कि आप उनको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही आपका ये। धन्यवाद। कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।